तो गाइस देखो, ओपन डिवीजन के रिजल्ट्स तो अभी नहीं आए, लेकिन इन्होंने अभी एक फाइनल्स के अंदर कॉल आउट करा है, तो उसके बारे में आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग ये शो होता जा रहा है और आई डोंट नो किस तरह का लाइनअप होता जा रहा है। बिकॉज देखो, इस कॉल आउट के अंदर इन्होंने बुलाया मार्टिन को, उसके बाद में खड़े हैं हंटर, हार्डी बीच में खड़े हैं बिल्कुल सेंटर में, उनके बराबर में सैमसन डॉटा, एंड्रू जैक एंड लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में डेरेक लंसफोर्ड। यहाँ पे देखो, डेरेक लंसफोर्ड साइज में सबसे स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं। हार्डी डेफिनेटली गाइस बहुत ज्यादा हार्डर साइड पे होकर आए, इनके मसल्स बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे हैं इस टाइम पर। आप खास तौर पे ये भी देखोगे गाइस कि सैमसन डॉटा इज लुकिंग रियली रियली गुड ओवर हियर। एंड्रू को इन्होंने मूव करके फिर डेरेक को बीच में ले आए सैमसन के बराबर में। डेरेक यहाँ पर ज्यादा टाइटर होने की वजह से, ड्रायर होने की वजह से लेग्स में और ज्यादा डाउन साइज लग रहे हैं। आप देखो इनके लेग्स कितने ज्यादा स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा लैग करते हुए। इवन इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रंक डाउन लग रहा है। हाँ, हार्डी मैन एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर लग रहे हैं। इवन मार्टिन फिट्जवाटर गाइस, आप मार्टिन पे से नजरें नहीं हटा सकते, इतने ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहे हैं। एंड टू जस्ट थिंक कि ये इनका डेब्यू है, सिर्फ अपने डेब्यू के अंदर है ये, उसके बाद भी इस तरह की कंडीशन, इस तरह का कॉन्फिडेंस प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब ये साइड पोज देखो आप यहाँ पर कैसे इनके हैमस्ट्रिंग ड्रॉप कर रही हैं। डेरेक के भी देखो लाइंस बहुत अच्छी आ रही है हैमस्ट्रिंग वगैरह पे, चेस्ट इज ऑल्सो लुकिंग इम्प्रूव, लेकिन डेरेक यहाँ पर साइज में थोड़ा सा मात खाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रंक डाउन लग रहे हैं, फ्लैट साइड पे लग रहे हैं। वो ड्राइनेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से, टाइट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना फ्लश आउट लग रहा है, और यही चीज़ इनको थोड़ा सा रोक रही है। बाकी देखो, बैक डबल बाइसेप पोज की बात करें, डेरेक इज लुकिंग गुड, बट वही है गाइस, यहाँ पर इतना ज़्यादा डेडली इनका पोज नहीं लग रहा। हार्डी ने काफ़ी ज़्यादा लंबे साइज तक इस चीज़ को, गैप को कम कर दिया है। बाकी अगर बैक लेट स्प्रेड पोज की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हो गाइस कि डेरेक का भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोज नहीं है। यहाँ पर डेरेक को आप बीट करते हुए देख सकते हो हार्डी को। इनफैक्ट हार्डी ने टोटली अपनी बैक को काफ़ी ज़्यादा ब्रिंग अप करा है। इनफैक्ट इवन सैमसन डॉटा गाइस, सैमसन डॉटा इज ऑल्सो गोइंग टू टू विद डेरेक लंसफोर्ड इन दिस पोज। इतनी ज़्यादा इनकी बैक यहाँ पर इंप्रूव लग रही है। सैमसन सिर्फ देखो एक ही चीज़ में मात खाते हुए लग रहे हैं, जो इनकी हैमस्ट्रिंग और इनकी ग्लूट्स वगैरह में वैसी लाइंस नहीं दिख रही ना, वो नहीं। तो उसके अलावा आई रियली थिंक कि सैमसन भी काफ़ी ब्रॉटअप हैं, काफ़ी ज़्यादा मसल्स इनके ना बैक में स्पेशली अच्छे लग रहे हैं। वो साइज, वो विड्थ पता लग रही है डेंसिटी के साथ में। इनफैक्ट मार्टिन को आप इस पोस्ट के अंदर देखोगा, इस मार्टिन की बैक देखो कितनी अमेजिंग लग रही है। ही इज ऑल्सो शोइंग क्रेजी विथ, प्लस हैमस्ट्रिंग यहाँ पर इनकी डायरेक्ट से ज़्यादा बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइशंस, इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल। उसके बाद जजेस ने यहाँ पर क्या करा, जजेस ने यहाँ पर इस कॉल आउट के अंदर हार्डी और सैमसन को ही बीच में रखा और चेंज कर दिया, फिर रिप्लेस कर दिया मार्टिन और डेरेक को, दोनों को बीच में ले आए। तो इट वाज मोस्टली क्लियर कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ पर हार्डी और सैमसन को ही चूज करा जा रहा है। लेकिन गाइस, टू आवर सरप्राइज, जब इन्होंने मार्टिन को डेरेक के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करा ना, मार्टिन वॉज रियली स्टैंडिंग टो टू टो विद डेरेक लंसफोर्ड। इतने ज़्यादा इम्प्रूव लग रहे थे। एक डेब्यूटेंट गाइस जो इस वक्त थर्ड फोर्थ प्लेस के लिए फाइट कर रहा है। मतलब देखो आप ये लेट स्प्रेड पोज देखो, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग इनकी बैक लग रही है यहाँ पे मार्टिन की भी। हाँ ठीक है, डिटेल्स ज़्यादा डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं इस पोज के अंदर स्पेशली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विद गाइस, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से इनके लैट्स ओपन हो रहे हैं, ये चीज़ मार्टिन कहीं पे भी लैग करते हुए नहीं दिखा रहे। इवन साइड पोजिस में मार्टिन इज लुकिंग रियली रियली गुड। तो इवन दो यहाँ डायरेक्ट अगर फिर भी थर्ड आ जाए, लेकिन गाइस मार्टिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रॉटअप करके लाए हैं। एब्सेंट थाइज पोज में डायरेक्ट देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। इनका एब्डोमिनल मतलब वेस्ट इनकी थोड़ी सी वाइट साइड पे जरूर लग रही है गाइस, वाटरी साइड पे लग रहे हैं, और इसी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। इवन इनफैक्ट मोस्ट मस्कुलर देखो आप मार्टिन का कितना स्ट्रांग लग रहा है। डायरेक्ट की यहाँ पर वैसी कोई भी डिटेल प्रेजेंट नहीं हो पा रही। मार्टिन इज रियली हैप्पी गाइस, आप देख सकते हो किस तरह से ये लोग गए और डायरेक्ट इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली हमें ये लगने लग गया था कि फर्स्ट सेकंड के लिए कौन यहाँ पर फिगर आउट करा गया है, थर्ड फोर्थ के लिए कौन फिगर आउट करा गया है, बिकॉज इन चारों को वापस भेज दिया गया था। उसके बाद इन्होंने सेकंड कॉल आउट के अंदर बुलाया यहाँ पर जॉन डेलारोसा, ब्रैंडन करी, जॉन जूविट, राफेल बैंडो, विलियम बोनेक और साथ में हकीम विलियम्स को। और यहाँ पर गाइस आई थिंक सबसे शार्पेस्ट जो बॉडी बिल्डर थे वो थे विलियम बोनेक। विलियम के पास सिर्फ और सिर्फ साइज होता ना गाइस, ही वुड लुक रियली क्रेजी। सिर्फ और सिर्फ ये अपने साइज से मात खाते हुए दिख रहे थे यहाँ पर, नहीं तो ये फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट भी बन जाते। इतने ज़्यादा कंडीशन ये दिखाई दे रहे थे, मसल्स में इनके इतनी अच्छी सेपरेशन दिखाई दे रही थी। बल्कि राफेल बैंडो मैन, आई डोंट नो क्या हुआ इनके साथ, इनका साइज कहाँ चला गया, लेकिन जैसे ये 2022 के मिस्टर ओलंपिया में थे उससे बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 5-10% ये इंक्रीज साइज के साथ दिख रहे थे। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था साइज का, और आई थिंक यही चीज़ इनको एक रोक रही थी। ब्रैंडन करी को इस तरह से देखना बहुत ही वियर्ड लग रहा था, बिकॉज ही लैक्ड अ लॉट ऑफ साइज। जॉन जूविट अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहे थे बहुत अच्छे से, और हकीम विलियम्स गाइस, हकीम विलियम्स यहाँ पर प्री जजिंग से ज़्यादा टाइटर साइड पे आए थे। मसल्स इनके काफ़ी डेंसर लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे थे कंपेयर टू प्री जजिंग, तो यहाँ पर इसलिए स्टैंड कर पाए थे। लेकिन इस कॉल आउट का सबसे बड़ा पार्ट यही था कि विलियम बोनेक कम साइज के होते हुए भी, थोड़ी सी एट्रोफी के होते हुए भी अपने मसल्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ शार्प ही इज लुकिंग प्रेजेंटेशन गाइज, इसीलिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और वो चीज़ यहाँ पे विलियम पूरी तरह से दिखाई दी है। वो एक्सपीरियंस ना पूरी तरीके से बोल रहा था यहाँ पर विलियम का।
उसके बाद इन्होंने एक और कॉल आउट करा 5 से लेके 8 तक या 10 तक का, लेकिन अगर उसकी अभी हम बात नहीं करें तो यहाँ पर इन्होंने 1 से 4 तक का गाइस लास्ट कॉल आउट जो करा इन्होंने करा 4 एथलीट्स के बीच में। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने बुलाया यहाँ पर मार्टिन फिट्जवाटर को, हार्डी चूपन, सैमसन डॉडा और डेरेक लंसफर्ड। बीच में इन्होंने रखा पहले हार्डी चूपन को सैमसन डॉडा के साथ में, एंड ही वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक कि मतलब ये अब शो जीत गए हैं और यहाँ पर सैमसन डॉडा सेकंड प्लेस पर आएंगे। काफी ज्यादा इन दोनों की पोजिंग कराई और काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था गाइस बिल्कुल अब यही फाइनलाइज है, बिकॉज हार्डी वॉज रियली लुकिंग क्रेजी गाइस। साइड पोजेस देख लो, कुछ भी देख लो, किस तरह से इनकी टाइटनेस दिख रही थी, एब्स वगैरह मोस्ट मस्कुलर में तो देखो कोई इनको टच कर ही नहीं रहा था। स्पेशली इनको लग रहा था कि मैं जीत रहा हूँ, तो भाई पोजिंग में ना वो एक एनर्जी सी पता लगने लग गई थी। प्लस मार्टिन की बॉडी लैंग्वेज एक टोटली डिफरेंट थी। सैमसन यहाँ पे बहुत खुश होंगे। अगर सैमसन ने यहाँ पर बीट कर दिया ना डायरेक्ट को, तो आप समझ जाओ मतलब हैनी रैम्बोर्ट के क्लाइंट उनको बीट करके यहाँ पे सैमसन की वाइफ ने बीट कर दिया एक तरीके से उनको, एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी है। लेकिन डायरेक्ट के साथ सिर्फ यही गलत होता हुआ दिख रहा है गाइस मुझे कि अगर यहाँ पे टाइटर साइड पे भी आ गए ना, लेकिन साइज़ की वो कमी बहुत ज़्यादा यहाँ खल रही है। ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्मॉल। आई डोंट नो, प्री जजिंग में फिर भी बिगर साइड पे लगे थे। यहाँ पर अपनी ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने साइज़ को थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया है, वो फुलनेस पता नहीं लग रही गाइस। और यहाँ पर अभी देखोगे आप, जब जजेस ने ना और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मतलब यहाँ भी देखो क्लियर लग रहा था कि हार्डी और सैमसन के बीच में, लेकिन आई डोंट नो व्हाट दे डिड, इन्होंने यहाँ पर फिर से चेंजेस कर दिए और यहाँ पर ले आए डेरेक को हार्डी के बराबर में। और भाई डेरेक को यहाँ पे थोड़ी सी जान आ गई होगी कि यस अब कुछ बढ़िया हो रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लोटिंग भी लग रही है डेरेक के स्टमक पर, उस तरह से ये टाइट नहीं रख रहे जैसे हार्डी रखते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद सॉफ्टनेस वो थोड़ी सी पता लग रही है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन क्रिएट करिए डायरेक्ट यहाँ पर जैसे ही आए और सैमसन कॉर्नर में चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जजेस ने और कंफ्यूजन क्रिएट करा कि भाई इतनी सिंपली हम आपको रिजल्ट तो नहीं देंगे। हार्डी को रिप्लेस कर दिया कॉर्नर में लेकर और सैमसन को बीच में ले आए। अब मुकाबला और ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। यहाँ पे हार्डी घबराने लगे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन हार्डी के मसल्स एब्सोल्युटली गाइस बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे थे और एक्चुअली लग रहा था कि हो सकता है ये शो अब बिल्कुल 90% हार्डी के हाथ में आ चुका है। लेकिन जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं बोल सकते, बिकॉज सैमसन अपने ग्राउंड पर गाइस दूसरी एरिया में, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ शेप वगैरह बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहे थे। प्री जजिंग से मुझे बेटर दिखाई दिया यहाँ पर सैमसन, इवन दो ही वॉज स्वेटिंग, काफ़ी बार अपने स्वेट्स को क्लियर करते हुए भी दिखाई दिए। फिर जजेस ने फिर से एक चीज़ करी और यहाँ पर डेरेक को कॉर्नर में खड़ा कर दिया और हार्डी को इनर ले आए और उसके बाद में गाइस इन्होंने इस तरह से कॉल आउट को रैप करा। तो मेरे हिसाब से गाइस जिस तरह से दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि हार्डी चूपन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, सैमसन डॉडा सेकंड होंगे, डेरेक थर्ड होंगे और मार्टिन फोर्थ होंगे। बट ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है कि सैमसन को फर्स्ट पे ले आए, हार्डी को सेकंड पे ले आए। लेकिन हार्डी इस वक्त मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस इनके हैं, ज़्यादा बेटर लग रहा है, ट्राई साइड पे लग रहा है, मसल्स में बहुत ज़्यादा हार्डनेस दिख रही है। हम जानते हैं गाइस फाइनल्स में हार्डी चूपन एक यूनिक एस्पेक्ट ड्राइनेस का और हार्डनेस का लेकर आ जाते हैं और वो चीज़ें यहाँ पर भी करके आए। बट लेट्स सी गाइस हाउ इट गोस। इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने सोचा ही था कि ऐसे तो इन लोगों को सारा पता लग जाएगा। पहले तो 3 मैन कॉल आउट करते थे, इस बार 4 मैन कॉल आउट कर लिया इन्होंने। वैसे हाँ ये क्लियर है कि मार्टिन इज नॉट गोइंग टू विन, डायरेक्ट भी मुझे नहीं लग रहा गाइस जीतते हुए। बाकी आप बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।